तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज है 18 दिसंबर। तो सबसे पहले आप सबको गुरु घासीदास जी की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब जो है उनकी शिक्षाओं का पालन कीजिए, तो है ना। चलिए देखते हैं, उनकी शिक्षाओं को ग्रहण करने की कोशिश करिए। चलिए देखिएगा, पहला प्रश्न ये है। देखिए, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के अंतर्गत कितने करोड़ रुपए राशि देने की घोषणा की है? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है 100 करोड़। ध्यान रखिएगा, 100 करोड़। याद रखिएगा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 17 दिसंबर 2022 को छत्तीसगढ़ गौरव दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना की घोषणा की है और इसके लिए 100 करोड़ रुपए राशि देने की घोषणा की है। ध्यान रखिएगा, इसके साथ ही वह सभी शालाओं, छात्रावासों, आश्रमों, शासकीय स्कूलों, है ना, शासकीय स्कूलों के जो भवनें हैं उसके रख रखाव उन्नयन के लिए 100 करोड़ रुपए राशि देने की घोषणा की है। ध्यान रखिएगा। देखिएगा कि वहीं तकनीकी शिक्षा के स्तर में सुधार लाने के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं के उन्नयन के लिए स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट ITI योजना की घोषणा करते हुए इस योजना के लिए 1200 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। ये सब पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। चलिए ये वाला प्रश्न देखिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य सरकार के 4 साल पूरा होने के अवसर पर किस पुस्तक का विमोचन किया है? यहाँ पर ऑप्शन है, देखिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है दोनों। तो न्याय के 4 साल और न्याय के वास्ते सबके वास्ते, दोनों ध्यान दीजिएगा। याद रखिएगा कि CM भूपेश बघेल ने, देखिए, राज्य सरकार के 4 वर्ष पूरा होने के अवसर पर जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित न्याय के 4 साल और न्याय के रास्ते सबके वास्ते पुस्तक का विमोचन किया है। ध्यान दीजिएगा कि नवा रायपुर में 4.86 करोड़ रुपए की लागत से संत शिरोमणि गुरु घासीदास बाबा स्मारक व संग्रहालय का भूमि पूजन किया है। ध्यान दीजिएगा कि इस कार्य के साथ उन्होंने 33.96 करोड़ रुपए की लागत से, लागत के जो है 14 कार्यों का भूमि पूजन व लोकार्पण भी किया। ओके, तो ये सब पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। और बैकग्राउंड नॉइस के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है, थोड़ा देर से उठा हूँ। तो ये देखिए, उसी के साथ आपको याद रखने की ग्रामीण युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार देने के लिए, है ना, उनको उपलब्ध कराने के लिए 300 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क प्रारंभ किया जा रहा है, जिनमें शेड, बिजली, पानी की व्यवस्था की गई है। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिए। 33वीं राष्ट्रीय कयाकिंग एवं केनोइंग चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ के कितने खिलाड़ी भाग ले रहे हैं? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है 14। ध्यान दीजिएगा, 14। याद रखिएगा कि 33वीं राष्ट्रीय कयाकिंग एंड कैनोइंग, है ना, देखिएगा, कयाकिंग एंड कैनोइंग चैंपियनशिप का जो आयोजन है 18 से 21 दिसंबर 2022 तक भोपाल में किया जा रहा है। और ध्यान रखिएगा कि इस प्रतियोगिता में सब जूनियर, जूनियर कयाकिंग एंड कैनोइंग चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ के 14 खिलाड़ी व कोच भाग ले रहे हैं। और याद रखिएगा कि प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के खेल मंत्री कौन है? उमेश पटेल जी है। ओके, ध्यान दीजिएगा ना। चलिए देखिए, भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का एक और सफल परीक्षण किया है। इसकी मारक क्षमता क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए है, ध्यान रखिएगा, 5000 से 5000 किलोमीटर। याद रखिएगा। देखिएगा, भारत ने लंबी दूरी की सतह से सतह पर मार करने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया है। ध्यान रखिएगा कि अग्नि 5 का सफल परीक्षण ओडिशा के तट पर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड से किया गया। याद रखिएगा कि अग्नि 5 विभिन्न नई तकनीक और देखिएगा हाई एक्यूरेसी के साथ लगभग 5000 से 5500 किलोमीटर, याद रखिएगा, ये 5000 से 5500 किलोमीटर की दूरी तक के टारगेट को हिट करके मार सकती है। ध्यान रखिएगा, ये हिट कर सकती है, तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत ही। ओके, चलिए गौरव का विषय है ये वाला प्रश्न देखिए। भारत और कजाकिस्तान की सेनाएं भारत के किस राज्य में एक्सरसाइज काजिंद 22 का आयोजन कर रही है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, मेघालय। ध्यान दीजिएगा, मेघालय। याद रखिएगा कि भारतीय सेना और कजाकिस्तान की सेना मेघालय में संयुक्त सैन्य अभ्यास कर रही है और इसका आयोजन 15 से 28 दिसंबर तक किया जा रहा है। याद रखिएगा कि इस एक्सरसाइज की जो शुरुआत है 2016 में अभ्यास प्रबल दोस्ती के रूप में की गई थी
और वर्ष 2018 से है ना 18 में इसका जो नाम बदलकर अभ्यास काजिंद कर दिया गया था। ओके, तो ये सब पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। ये वाला प्रश्न इम्पोर्टेंट है ये भी। छत्तीसगढ़ के किस जिले में आदिवासी पाषाण खंड पत्थर की पूजा करते आ रहे हैं जिसकी आकृति हूबहू समुद्र में पाई जाने वाली विशाल व्हेल मछली की तरह ही है? ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पर है किस जिले में है। ऑप्शन नंबर सी सही है, दंतेवाड़ा। ध्यान दीजिएगा, दंतेवाड़ा में है। याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के गीदम में आदिवासी पाषाण खंड की जो है पूजा करते आ रहे हैं जिसकी आकृति हूबहू समुद्र में पाई जाने वाली विशाल व्हेल मछली की समान है। देखिएगा कि लगभग 20 फीट लंबे व्हेल मछली के आकार में दिखने वाली इस पत्थर की जो है आदिवासी पूजा करते हैं और हर साल यहाँ जो है मेला लगता है। ध्यान दीजिएगा कि गीदम के शीतला माता मंदिर में हर साल अगहन पाठ यात्रा मेला का आयोजन होता है और वहीं है ये, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए ये वाला प्रश्न भी अति इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप देखिए ध्यान से। रिजर्व बैंक की अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति कर्ज भार के हिसाब से छत्तीसगढ़ देश में कौन से स्थान पर है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर, देखिएगा बी सही है, 25वें। याद रखना है 25वें। याद रखना है कि रिजर्व बैंक की अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति कर्ज भार के हिसाब से छत्तीसगढ़ देश में 25वें स्थान पर है, 25वें नंबर पर है। और रिजर्व बैंक की राज्य वित्त 2021-22 की बजट अध्ययन रिपोर्ट और 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति पर 33,668 रुपये का कर्ज है। याद रखना है कि प्रति व्यक्ति कर्ज भार के मामले में छत्तीसगढ़ का नंबर देश में 25वां स्थान है, याद रखना है, ध्यान रखिएगा। देखिएगा कि छोटे बड़े 24 राज्यों में प्रति व्यक्ति कर्ज भार छत्तीसगढ़ से ज़्यादा है। सिर्फ असम, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और एनसीटी दिल्ली ही छत्तीसगढ़ से पीछे हैं। देखिए रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति कर्ज भार के मामले में गोवा देश में पहले नंबर पर है। यहाँ प्रति व्यक्ति 1,55,262 रुपये है। दूसरे नंबर पर सिक्किम और तीसरे नंबर पर हिमाचल प्रदेश है। ओके, तो ये सब पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। चलिए ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है, इस प्रश्न का जवाब आप लोग दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में। छत्तीसगढ़ में स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय योजना के अंतर्गत वर्तमान में कुल कितने अंग्रेजी माध्यम स्कूल संचालित है? ऑप्शन को यहाँ पर देखिएगा, इसका जवाब कमेंट्स में करिएगा। आप हमसे जुड़ सकते हो टेलीग्राम चैनल से, इसका जो PDF है फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हो, फेसबुक से भी आप जुड़ सकते हो। चलिए वीडियो पसंद आए दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल में नए हो तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।